तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन्स में हम जानेंगे फ्यूल सेल के बारे में। बहुत ही बढ़िया सेल से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी वर्किंग और इसकी एफिशिएंसी और इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। तो फ्यूल सेल्स, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्स है, पॉल्यूशन फ्री सेल्स होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। एक लार्ज कंटेनर होता है इस तरीके से। ठीक है, डायग्राम अक्सर एग्ज़ाम में इसकी डायग्राम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है फ्यूल सेल से रिलेटेड, तो इसको अच्छे से हमको समझने हैं। तो ये है इसका कंटेनर। ठीक है, और इस कंटेनर के दोनों साइड फ्यूल कंटेनर जो है अटैच होता है। ठीक है, फ्यूल कंटेनर, और इस सेल्स के अंदर जो है दो इलेक्ट्रोड्स होता है, निकल इलेक्ट्रोड्स। जैसे ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है पोरस होता है, याद रखना, पोरस इलेक्ट्रोड। ठीक है, पोरस इलेक्ट्रोड इसलिए क्योंकि यहाँ से फ्यूल जो है इसी इजी से डिफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड जो है पोरस इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है और दूसरा क्या होता है, कैथोड। और आप सबको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो ये रहा हमारा फ्यूल सेल्स। ठीक, इस वाले इलेक्ट्रोड को हम एनोड मान के चलेंगे। ठीक है, ये एनोड है, नेगेटिव साइन। ठीक, ये एनोड है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज एनोड। और ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, कैथोड, जहाँ पे रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन कैथोड एंड है। इस सेल के दोनों साइड में फ्यूल सेल्स की कंटेनर जो है इनके साथ अटैच होता है। ठीक है, जैसे इसके साथ ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की कंटेनर है। यहाँ पे इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस रखा जाता है। ठीक, और इस साइड जो है ऑक्सीजन फ्यूल्स की कंटेनर इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन फ्यूल की कंटेनर है, यहाँ पर ऑक्सीजन रखा जाता है। और इस इनलेट के थ्रू यहाँ पर इस चैम्बर में ऑक्सीजन आएंगे और यहाँ से क्या आएंगे, हाइड्रोजन गैस आएंगे। ठीक है, और यहाँ से रिएक्शन के दौरान जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो वेपराइज होके यहाँ से आता है। ठीक है, इस चैम्बर के थ्रू। ये दो आउटलेट चैम्बर है और यहाँ से, ठीक है, आउटलेट है, यहाँ से वाटर वेपर्स बाहर आ जाते हैं सेल से। इसके बीच वाले चैम्बर्स में, ठीक है, बीच वाले चैम्बर में एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स हम रखते हैं। ठीक है, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्वस है, एक्वस KOH इसमें फिल करते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है, दोनों इलेक्ट्रोड ये पोरस है। ठीक है, तो इसीलिए ये पोरस होता है, निकल का इलेक्ट्रोड है, तो पोरस निकल इलेक्ट्रोड। पोरस का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से गैस अंदर बाहर जो है डिफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो पोरस निकल इलेक्ट्रोड। तो ये डायग्राम है इस फ्यूल सेल्स की, ये क्या होता है, डायग्राम। अब इसमें फंक्शन कैसे होता है, देखो वर्किंग, इसकी वर्किंग अगर आप देखेंगे तो वर्किंग बहुत सिंपल है, याद रखना है। पहले हम एनोड को लिखेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो ही यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है इस चैम्बर में जाएंगे तो इस एनोड एंड पे OH माइनस की प्रेजेंस पे इसके ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस OH माइनस, इसके प्रेजेंस पे इसकी ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के दौरान ये कन्वर्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, दैट इज 2H2O। और प्लस यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है।
और यहाँ पर भी 2 लिखो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 होता है, अब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो कितना हो गया +1, तो 0 से +1 की तरफ गया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज क्या है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब इसी तरह कैथोड एंड पे रिडक्शन होगा, ठीक है, कैथोड एंड पे रिडक्शन होगा, और रिडक्शन जो है ऑक्सीजन फ्यूल का होता है। जो इस कंटेनर से ऑक्सीजन फ्यूल को इस चैम्बर में छोड़ देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को, तो इस कैथोड एंड पे वाटर की प्रेजेंस पे, ठीक है, जो यहाँ पे वाटर रहा है इसकी प्रेजेंस पे, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन रिएक्शन इस तरीके से होता है, O2 प्लस वाटर के प्रेजेंस पे होता है, ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट होता है OH माइनस आयंस में। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये से फॉर एग्जांपल -1 चार्जेस है, तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ से 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है, और इसी को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक। अब ये कैथोड एंड कैथोड वाला रिएक्शन है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। कैथोड एंड पे 4 इलेक्ट्रॉन की कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे रिडक्शन। अब ऑक्सीजन की रिडक्शन होकर OH माइनस आयन बनता है कैथोड एंड पे, और एनोड एंड पे वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ये तो याद रखो, ठीक है। इसके बाद कैथोड एनोड रिएक्शन को, नेट रिएक्शन लिखने के लिए एनोड और कैथोड दोनों को लिखना होता है। तो एनोड एंड पे देखो यहाँ पर बैलेंस कैसे करते हैं, कैथोड एंड पे 4 इलेक्ट्रॉन है और एनोड एंड पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी 4 करने के लिए पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 4 वाटर, यहाँ पे ट्वाइस यानी हाइड्रोजन गैस हो जाएंगे, 4 OH माइनस आएंगे, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन को जो है हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो सेम को कैंसिल कर दो, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचता है, H2 हाइड्रोजन गैस प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर क्या है, ट्वाइस H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे ऑक्सीजन जब किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन की क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, और इस समय जो एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होगा, हीट ऑफ कंबशन जो प्रोड्यूस होता है वो -2858 जूल पर मोल, इतना एनर्जी यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, इतना एनर्जी रिलीज होता है। तो फ्यूल सेल एक ऐसा सेल्स है जहाँ पे केमिकल एनर्जी क्या होता है, कंबशन एनर्जी होता है, कंबशन एनर्जी ये केमिकल एनर्जी है, और इसी कंबशन एनर्जी को फ्यूल सेल्स में किस में कन्वर्ट करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन के दौरान जो यहाँ पर वैल्यू आता है, जैसे एनोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है, ठीक है, ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, मीन्स यानी कि ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होगा वो वैल्यू भी लिख लो। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए ई नॉट ऑफ एनोड जो है वो -0.83 आता है, ठीक है, 83 वोल्ट। और ई नॉट ऑफ कैथोड कितना आता है, ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटा, इसको लिख लो, आगे काम में आएंगे। तो ई नॉट ऑफ कैथोड जो है वो +0.40 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इतना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का। तो ये है फ्यूल सेल जहाँ पे हाइड्रोजन की कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे, और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और वही वाटर इस चैम्बर के थ्रू बाहर आता है वेपर्स फॉर्म में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक, इस सेल्स की इफ़िशियंसी अगर आपको कैलकुलेट करना है, थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेट करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इफ़िशियंसी जो है, इफ़िशियंसी ऑफ फ्यूल सेल्स, इफ़िशियंसी याद रखना, इफ़िशियंसी का मतलब कितना ये वर्क डन करेगा, ठीक है, इफ़िशियंसी ऑफ फ्यूल सेल मीन्स कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो बराबर होता है यूजफुल वर्क डन
ठीक है। यूजफुल वर्क डन कितना कर रहा है, ठीक है। यूजफुल वर्क डन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे यूजफुल वर्क डन। उसके लिए कुछ अवेलेबल एनर्जी होते हैं वो यूज होता है, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहेंगे। और डिवाइडेड बाय हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन मतलब हीट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वर्क डन के दौरान सेल के अंदर, ठीक है। यूजफुल वर्क डन के दौरान कितना यानी कि हीट ऑफ कंबशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। और याद रखना इसको ऐसे भी लिखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल को ईटा से लिखते हैं, इसको हम कहते हैं ईटा। ईटा इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन जो अवेलेबल एनर्जी यूज होता है, जिसको हम कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी नॉट। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल जी नॉट लिखो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में नॉट को यहाँ से हटाओ। डिवाइडेड बाय हीट ऑफ कंबशन जो है डेल एच से लिखते हैं, एंथैल्पी चेंज है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंथैल्पी चेंज, और इनटू क्या आता है 100, ठीक। और एफिशिएंसी डेल जी नॉट जो है, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी जो है, ये आपको पता है, ये हमने आगे भी पढ़ा, ये नेगेटिव एन इंटू एफ इंटू ई होता है, ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। और एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, एफ जो है, एफ का वैल्यू आपको पता है 96500 होता है। ई नॉट ऑफ सेल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, ई नॉट ऑफ सेल जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है बराबर ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ क्या होता है एनोड, ठीक है। और इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल के लिए ई नॉट ऑफ एनोड और ई नॉट ऑफ कैथोड यहाँ पर मैंने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ई नॉट ऑफ कैथोड जो है, ई नॉट ऑफ कैथोड ये इस यानी कि फ्यूल सेल के लिए कैथोड जो है 0.40 होता है, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड कितना था, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में वो था माइनस 0.83। इन दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पे 1.83 आएंगे आपको, ठीक है, 1.83 वोल्ट। तो ये सेल पोटेंशियल है फ्यूल सेल की, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये हमको पता चल गया, तो एफिशिएंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी कैसे करते हैं देखो, ईटा इज इक्वल टू नेगेटिव एन इंटू डेल जी के जरिए, डेल जी के बदले हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया, एन इंटू एफ इंटू ई ऑफ सेल डिवाइडेड बाई क्या आता है डेल एच। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर देखो, ये एन के जगह कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है वो है, तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एन के जगह लिखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या डायरेक्ट लिखो 2 इंटू एफ का वैल्यू आपको पता है, एफ का वैल्यू 96500, तो यहाँ पे 96500, फिर इंटू लिखो ई नॉट हमने कैलकुलेट किया 1.83, और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे रख दो, डिवाइडेड बाय डेल एच वैल्यू मैंने अभी बताया था, हीट ऑफ कंबशन देखो, हीट ऑफ कंबशन कितने हैं, -2858 जूल पर मोल है, तो उसको यहाँ पर पुट करने देखो -2858 जूल पर मोल, ऊपर भी ये यूनिट भी जूल पर मोल, और इसको इनटू करो 100 से, ठीक है, क्योंकि 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी आएगा आपको 83% आएंगे, मींस इस फ्यूल सेल्स जो है ये यूजफुल एनर्जी जो है 83% जो है ये वर्क डन करेगा, ठीक है। इतना एनर्जी जो है वर्क डन में यूज़ होता है, यानी कि एफिशिएंसी का मतलब इतना अवेलेबल एनर्जी यूजफुल वर्क डन जो है 83% करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो एनर्जी जो है, जैसे 27% जो है ही यानी कि एनर्जी जो है बाहर ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो 83% एनर्जी जो है यूजफुल वर्क डन करने में यूज़ करता है, तो इसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल्स, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक। इस फ्यूल सेल्स में जो फ्यूल हमने अभी यूज़ किया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस था। ऑक्सीजन गैस तो हम कंबशन के लिए यूज़ करते ही हैं फ्यूल सेल में, लेकिन हाइड्रोजन गैस के जगह जो है अदर फ्यूल जैसे मीथेन है, मीथेन गैस को भी यूज़ करते हैं, ब्यूटेन गैस को भी यूज़ करते हैं, या अदर जैसे प्रोपेन है, इन फ्यूल को भी हम फ्यूल सेल्स में यूज़ करते हैं। तो इनके भी इफ़िशेंसी जो है सेम फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ नेगेटिव एन इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई क्या आता है डेल एच नॉट आता है, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं,
ये चीज़ याद रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये सेल जो है बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन कम होता है, कम यानी कि प्रोड्यूस होता है, और इसकी इफ़िशेंसी भी बहुत ज़्यादा है, मोर इफ़िशेंसी, ठीक है, मोर इफ़िशेंसी। और तीसरा इसकी बारे में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, देखो एक तो पॉल्यूशन फ्री है, ज़्यादा इफ़िशेंसी भी है इसकी, ठीक है, थर्मल इफ़िशेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो अभी हमने कैलकुलेट किया हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए एफिशिएंसी कितना आ रहा था, 83% आ रहा था, ठीक है। और सबसे पहला इस यानी कि पहले इस फ्यूल सेल को, ठीक है, अगर हम एडवांटेज की बात करें, यूजेस की बात करें, तो इस फ्यूल सेल को अक्सर स्पेस क्राफ्ट में यूज़ करते हैं। स्पेस क्राफ्ट में यूज़ करने के दो फायदे हैं, एक तो इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, दूसरा जो फ्यूल सेल से, देखो अभी यहाँ पर जो हमने फ्यूल सेल बनाया था, ठीक है, यहाँ से जो वाटर वेपर्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, देखो वेस्ट क्या था, यहाँ पे वाटर आ रहा था, तो इस वाटर को, ठीक है, इस वाटर को कंडेंस करते हैं, और कंडेंस करके जो H2O यहाँ से बाहर आ रहा है वेपर्स, उसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके इसको एस्ट्रोनॉट जो है यूज़ करते हैं पीने के लिए, अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये फ़ायदा है, ठीक है। और याद रखना फर्स्ट टाइम इसको अपोलो, ठीक है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया था, इस फ्यूल सेल को, ठीक है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया था, तो इसीलिए इनको हम स्पेस क्राफ्ट में यूज़ करते हैं इस फ्यूल सेल को। सो ये था फ्यूल सेल के बारे में बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।